नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज उत्तर प्रदेश में। किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। फिर 27 तारीख को लगा कि आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है। किसानों को अब आम लोगों के सवालों का सामना करना था। लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे कि लाल किले पर आपने ऐसा क्यों किया। लोगों के विरोध की तस्वीरें सिंगू बॉर्डर और टेकरी बॉर्डर से भी सामने आई। इस टकराव के बीच गाजीपुर बॉर्डर से एक बड़ी खबर आई। वहां प्रशासन की चहलकदमी ने कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की धड़कनें बढ़ा दी थी। इसी बीच राकेश टिकैत के आंसुओं ने अब पूरा पासा पलट दिया है और अब कहा जा रहा है कि ये लड़ाई आत्मसम्मान की हो चुकी है और अब पूरा समीकरण बदलते हुए नजर आ रहा है, या यूं कहें कि अब ये राजनीतिक रंग लेते जा रहा है। यहाँ अब जाट प्राउड की बात कही जा रही है। किसानों के मंच पर राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ चुकी है। तमाम विपक्षी दल राकेश टिकैत के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि आखिर क्या है जाट राजनीति? क्या किसान आंदोलन के बहाने जाट वोटों को बटोरने का मौका राजनीतिक दलों को मिल चुका है? क्या विपक्षी दल इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं? पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति का कितना असर है? क्या आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक दल एक बार फिर मजबूत होता हुआ नजर आएगा? और 2022 के चुनावों में बीजेपी पर क्या असर होगा? ये तमाम सवाल हैं जो अब सामने आ रहे हैं। तो चलिए इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पश्चिमी यूपी में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ या तो किसान है या फिर जवान है, और ये बात नजर भी आती है क्योंकि इसी पश्चिमी यूपी से निकले थे किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्हें लोग बाबा टिकैत के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि उनके बढ़ते कदम से सरकार तक कांप उठती थी। दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हड़कंप मचा जाता था। तो दूसरी तरफ किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह, जो एक जाट थे और जाटों की बदौलत ही 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद भी उसे अपने ही गढ़ में धूल चटा दी थी। उस समय चौधरी चरण सिंह ने अजगर और मजगर का फॉर्मूला अपनाया था। अजगर यानी अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत, और मजगर यानी मुस्लिम, जाट, गुज्जर और राजपूत। ये सब कुछ 2014 तक चलता रहा। मोदी की आंधी में ये ताना बाना तिनकों की तरह बिखरता हुआ नजर आया और ये आगे भी जारी रहा। अब आपको बताते हैं कि जाट वोटों का गणित क्या है। तो बता दें कि यूपी में 6 से 7% आबादी जाटों की है, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाट की आबादी 17% से अधिक है और लगभग 17 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीट पर इनका असर देखने को मिलता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिमी यूपी में कभी जातीय दरार नहीं आई थी, लेकिन 1992, 2002 और फिर 2013 में जो दंगे हुए उसका असर यहाँ पे भी देखने को मिला, जिसका असर 2014 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला, जब विपक्ष का पत्ता यहाँ से कटता हुआ नजर आया। इसके बाद 2017 विधानसभा चुनावों और 2019 लोकसभा चुनावों में हालात कुछ ऐसे ही रहे। ऐसे में समाजवादी पार्टी जहां एक बार फिर पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक के साथ जाटों को जोड़ने की सोच रही है, तो वहीं बसपा भी दलित और मुस्लिम वोट बैंक के साथ जाटों को साथ लाने की कोशिश करेगी और आरएलडी और कांग्रेस भी इस जमीन पर अपनी फसल बोने की सोच रही होगी। अब सवाल ये कि जाट राजनीति ने इस किसान आंदोलन में कहां से एंट्री ली, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि 27 जनवरी को आंदोलन खत्म होने वाला है। लेकिन तभी किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर और सुनील शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि आंदोलन स्थल पर अपने समर्थकों के साथ ये दोनों लोग आए और किसानों के साथ बदसलूकी की और खदेड़ने की बात कह साजिश रची, जिस पर अब बीजेपी विधायक का बयान आया। नंद किशोर गुज्जर ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि वो गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं गए थे। किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ 26 जनवरी को हुआ देश की अस्मिता को रोकने का काम था। मैं मांग करता हूं कि मेरे फोन की लोकेशन और सीसीटीवी जांच की जाए। अगर मैं गाजीपुर बॉर्डर मिलता हूं तो न सिर्फ विधानसभा से इस्तीफा दूंगा बल्कि सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा। पर राकेश टिकैत के इस बयान और उसके आंसुओं ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया है। नंदकिशोर गुज्जर का नाम आते ही मामला अब अलग रंग लेने लगे। अब बात जाट और गुज्जर की बात आ चुकी है और जाटों ने इसे अब सम्मान की लड़ाई मान ली है और अब बात जाट प्राउड पर आ गई। इसका असर ये देखने को मिला कि आंदोलन का बुझता हुआ चिराग अब मसाल का रूप लेते जा रहा है। आपको बता दें कि 2014 चुनाव के बाद से पश्चिमी यूपी का जाट वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास चला गया। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए ये एक मौके से कम नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि सभी विपक्षी पार्टियां अब किसान आंदोलन के सपोर्ट में है और जाट वोट को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। अगर हम जाट बाहुल्य वाले पिछले 3 लोकसभा चुनावों की बात करें तो आप इसको समझ पाएंगे कि जाट वोट बैंक का क्या असर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 की लोकसभा सीटों में जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली तो 2014 में 11 और 2009 में 16। वहीं सपा को 2009 में 3 सीट मिली, 2014 में 2 और 2019 में सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। वहीं बीएसपी को 2009 में 7 सीटें मिली, कांग्रेस को 1 और आरएलडी को 4। पर 2014 में ये समीकरण बदलते हुए नजर आया। बसपा को 4 सीट मिली पर कांग्रेस और आरएलडी का खाता भी नहीं खुला। 2019 में बसपा, कांग्रेस और आरएलडी को 0 ही मिला। तो इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए अब तमाम विपक्षी पार्टियां एक होते हुए नजर
नजर आ रही है और एक मंच पर आपको देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं इसका असर 2022 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं बीजेपी भी इसका काट ढूंढने में लगी होगी। वैसे आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की छवि इस समय सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में उभरी है। कई सर्वे में इस तरह की बात सामने आई है। कई लोग उन्हें अगला प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सूबे से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।